अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दिल उस्मान। तकब्बुर छोड़िए इस्तिकामत अपनाइए। जैसे अस्सलाम वालेकुम। ये कब्र निकालते हुए ये किसी का हुस्न, किसी की जवानी और किसी का गरूर निकला है। मेरे भाइयों, तकब्बर छोड़िए, इस्तिकामत अपनाइए। कि आपने अभी ये क्लिप देखा, आपने इससे क्या सीखा? कि एक कब्र कुशाई वाला बंदा है, कब्र को खोद रहा है और उसका ड्यूरिंग कब्र कुशाई वहाँ से क्या निकलता है कि एक बंदे का या एक बंदी होगी जो भी है, उसका ढांचे के डिफरेंट काइंड ऑफ पार्ट्स वहाँ से निकलते हैं कि उसके बाद वो कहता है कि तकब्बुर छोड़िए इस्तिकामत अपनाइए। ये पड़ा हुआ है आपका गरूर, तकब्बुर, हुस्न, जवानी, आपका ओहदा, ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपका है ये पड़ा हुआ है। आखिर में जो हकीकत है ना दुनिया की वो ये है कि लाखों सालों की तारीख में चंद साल गुजारने के लिए हम दुनिया के ऊपर आते हैं। इंसान यहाँ पर आने के बाद पता नहीं क्या बन जाता है। वो अपने आप को क्या समझना शुरू कर देता है कि मरने के बाद आपकी तो कब्र भी जो है वो बाद में नहीं रहती है, आपकी कब्र भी कब्रिस्तान में कहीं न कहीं गुम हो जाती है। वो कहते हैं वो है ना कि क़यामत वाले दिन एक कब्र से 70-70 मुर्दे वहाँ से निकलेंगे। आप देख लीजिए कि यही जो इंसान को दफ़न किया जाता है कब्रिस्तान में जाकर के, कोई भी कब्रिस्तान है आपके इलाके में, आप देख लीजिए कि कई सालों से वो कब्रिस्तान जो है वो चलता आ रहा है और वहाँ पर जब भी कोई मुर्दा आ जाता है उसकी जगह बन दी जाती है। इट मीन्स के वहाँ पर जो है वो कब्र भी इंसान की गुम हो जाती है कहीं न कहीं, बाद में उसकी कब्र भी वहाँ पर नहीं रहती है, कोई और कब्र वहाँ पर बन जाती है। तो इसी तरह से ये लड़का भी बता रहा है कि जी तकब्बुर छोड़िए और इस्तिकामत अपनाइए। और आज का इंसान किस लेवल के ऊपर है आप देख लीजिए, टिकटॉक के ऊपर आप देख लीजिए किस तरह की फ़ाहशी वगैरह अरूज के ऊपर है। और ये लोग जो आजकल के यंगस्टर्स हैं ना टिकटॉक के ऊपर, टिकटॉक स्टार बने हुए हैं और इनको डर नहीं है किसी भी चीज़ का। ये वीडियोज़ बना रहे हैं, कंटेंट बनाए जा रहे हैं और जिस तरह का भी कोई म्यूज़िक लगाकर बना रहे हैं, जो भी जिस तरह का भी कंटेंट है ये बनाए जा रहे हैं। अभी जवानी है, तो जब ये जवानी ढलेगी ना, बुढ़ापा शुरू होगा, तो फिर ये किस तरह का कंटेंट बनाना शुरू कर देंगे कि भाई ये हमने जो सारी ज़िंदगी ये वाले काम किए, लेकिन हमें सुकून नहीं मिला। और बाद में ये नमाज़ें पढ़नी शुरू कर देंगे, इस तरह के काम करने शुरू कर देंगे, इस तरह की वीडियोज़ बनाने शुरू कर देंगे। अच्छी बात है, देर से है दुरुस्त आए। लेकिन आपको पता है कि अल्लाह ताला को जवानी की इबादत कितनी पसंद है? कि आप जवानी में इबादत करो, लेकिन आप जवानी में व्लॉगिंग में गुज़ार रहे हो, अपनी फैमिली को उसको दिखा रहे हो, उसके बाद टिकटॉक के ऊपर डिफरेंट काइंड ऑफ फ़ाहिशी टाइप्स की वीडियोज़ बना रहे हो। जवानी तो आपकी यहाँ पर गुज़र जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। आज आप ये वाला काम कर रहे हो, कल को आप बूढ़े हो जाओगे, जवानी आपकी चली जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, तो फिर भी तो आपने इस तरह की वीडियोज़ बनानी है। ज़ाहिर-सी बात है आप बनाओगे। तो जवानी में ही अगर आप ये काम कर दो तो कितना अच्छा है। मानता हूँ कि इस तरह का जो कंटेंट मैं यहाँ पर ये वीडियोज़ वगैरह बना रहा हूँ उसके ऊपर व्यूज़ भी नहीं आते हैं इतने ज़्यादा, अभी तो नहीं आ रहे हैं। मेरा एक दोस्त कल मुझे मिला हमज़ा, वो बता रहा था कि सर आपकी वीडियोज़ के ऊपर व्यूज़ ही नहीं आते हैं। आप एसईओ किया करें, आप जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं उसके ऊपर वीडियोज़ बनाया करें, आप उसको प्रॉपर तरीके से उसकी एसईओ करा किया करें ताकि आपकी वीडियोज़ के ऊपर व्यूज़ आएँ। तो मैंने उसको बताया कि मुझे व्यूज़ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मेरे चैनल के ऊपर मैं जो भी किसी इंसान की बेहतरी के लिए बात होगी, चाहे वो उसके रोज़गार के हवाले से होगी, उसकी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर होगी, मेबी कोई मेरी बात सुनकर वो जो भी सुनेगा उसकी अगर ज़िंदगी बेहतर हो जाती है तो जस्ट मेरा यही पर्पज़ है। ये चैनल बनाने का पर्पज़ यही है, व्यूज़ लेना मेरा पर्पज़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। व्यूज़ मेरा पर्पज़ नहीं है कि मैं ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ वगैरह बनाऊँ और जो है वो मुझे व्यूज़ मिलें और मैं पैसे वगैरह कमाऊँ। मेरा पर्पज़ ये नहीं है। मेरा पर्पज़ जस्ट ये है कि मुझे उस तरह की ऑडियंस चाहिए जो इस तरह की वीडियोज़ देखना पसंद करती है। इस तरह का कंटेंट बनना जो है वो ख़त्म हो चुका है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। बहुत कम लोग हैं जो इस तरह का कंटेंट बनाते हैं, जैसे कि मैं इस तरह का कंटेंट बना रहा हूँ, तो मैं भी टिकटॉक वगैरह बना सकता हूँ। टिकटॉक के ऊपर जाकर फ़ाहिशी टाइप्स की वीडियोज़ बना सकता हूँ, लड़कियों के साथ स्लो-mo वगैरह क्रिएट कर सकता हूँ, तो मैं भी कर सकता हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह जवानी है, सारा कुछ है। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से भई मुझे खौफ़ है, खौफ़े खुदा है। कि मौत एक दिन आनी ही आनी है। हम जब इस तरह की वीडियोज़ वगैरह देखते हैं, इन चीज़ों को देखते हैं तो इब्रत हासिल करते हैं कि एक दिन मरेंगे और मरने के बाद हमारी तो कब्रें भी भई नहीं मिलेंगी, बाद में चंद सालों के बाद वो भी गायब हो जाएँगी। तो अब दिल उस्मान टाइप का कोई बंदा था, भाई नहीं था, और चंद सालों के बाद जब मैं इस दुनिया से चला जाऊँगा तो मेरी कब्र भी नहीं किसी को पता होगी, मेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। जब ये वाली सारी की सारी चीज़ें हैं कि एक दिन इस दुनिया से हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है, तो फिर तकब्बुर किस बात का? अब देख लीजिए हमारे पाकिस्तान के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर इंसाफ का
कौन-सा लेवल है, किस दर्जे के ऊपर इंसाफ है। वो जो बड़े ओहदे के ऊपर जाकर बैठ जाता है, वो अपने आप को पता नहीं क्या समझना शुरू कर देता है कि मैंने भई इस दुनिया से जाना भी है, मैंने मरना भी है। और बड़े-बड़े लोग यार इस दुनिया में आए, बड़े-बड़े लोग इस दुनिया में आने के बाद इस दुनिया से चले गए। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले गए। तो आप क्या इस तरह की मेंटालिटी रखते हो? आप क्यों ऐसा सोचते हो? यार बड़े-बड़े ओहदों के ऊपर लोग जाकर बैठ जाते हैं और इस टाइप का फिर लोगों के साथ बिहेव कर रहे होते हैं, अपने आप को पता नहीं क्या समझना शुरू कर देते हैं कि एक दिन मरना भी है। ये भी चीज़ अपने माइंड के अंदर रखिए। इवन कि बड़ी-बड़ी तहरीर भी लगी होती हैं उनके ऑफ़िस के अंदर, लेकिन फिर भी उन लोगों को समझ नहीं आती है। करप्शन के बाज़ार गर्म है, नाइंसाफ़ी ही नाइंसाफ़ी है। आपको पता है कि लोग आउट ऑफ कंट्री क्यों जाते हैं और वहाँ पर जाने का सेटल होने का वो क्यों सोचते हैं? 80% लोग जो वहाँ पर पैसे कमाने के लिए जाते हैं, फिर उनकी कोशिश यही होती है कि यहीं पर उनको नेशनैलिटी मिल जाए। इसके ऊपर अलग से एक वीडियो मैं बनाऊँगा, उसके अंदर आपको बताऊँगा कि लोग वहाँ पर क्यों जाते हैं और क्यों ऐसा सोचते हैं। आपको पता चल ही गया होगा कि मैंने छोटा-सा आपको हिंट दिया, आपको पता चल गया होगा। तो खुदा के लिए यार अगर आप किसी बड़े ओहदे के ऊपर जाकर पहुँच गए हो, बैठ गए हो, तो आप इंसानियत को ना भूलो, अपने अल्लाह को ना भूलो, अपने दीन को ना भूलो, इस्लाम को ना भूलो कि आपने एक दिन मरना भी है। और मरने के बाद जब आप दफनाए जाओगे तो चंद सालों के बाद आपका नामो-निशान भी इस दुनिया के अंदर नहीं होगा। आप देख लीजिए कितने ताकतवर लोग इस दुनिया में आए, कितने बड़े-बड़े लोग इस दुनिया में आए, लेकिन आज वो खाली हाथ इस दुनिया से जा चुके हैं और किसी को पता भी नहीं होगा कि वो इंसान था, उसका क्या लेवल था, उसका कौन-सा डेज़िग्नेशन था, वो आरपीयू था, वो बड़े ओहदे के ऊपर बैठा हुआ था, उसका ये डेज़िग्नेशन था, वो जब निकलता था तो दुनिया वहाँ पर रुक जाती थी, उसको रास्ता दिया जाता था। तो ये सारी की सारी चीज़ें, इन चीज़ों को देखकर इबरत पकड़ा करें यार। और इस वीडियोज़ को शेयर किया करें ताकि हर लोगों के पास, हर तबके के लोगों के पास पहुँच सके। सोशल मीडिया के ऊपर किस तरह की न्यूज़ वगैरह आ रही होती हैं कि एक बंदा जी सऊदी अरेबिया से आया, उसने जायदाद की खातिर अपने सौतेले बहन-भाइयों का जो है ना उनको ख़त्म किया, उनका सफाया किया, उनको कत्ल किया और उसके बाद वापस चला गया। और भी डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूज़ वगैरह आ रही होती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और जब हम जब इन चीज़ों को देखते हैं, इनको सुनते हैं, तो हमें यकीन ही नहीं आता है कि यार इंसान इस लेवल के ऊपर भी आ सकता है, इस तरह भी इंसान गिर सकता है और इस तरह की भी हरकत कर सकता है। अगर आप सोशल मीडिया को उठाकर देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि क्या सीन है। सो मीडिया को देख लीजिए, मीडिया क्या कर रहा है। और फिर आप ये देख लीजिए कि हर इंसान ने मौत का मज़ा चखना ही चखना है। जो इंसान इस दुनिया में आया है, उसने इस दुनिया से जाना ही जाना है। जब खाली हाथ आए हो, खाली हाथ इस दुनिया से चले जाओगे, तो भाई फिर गुरूर किस चीज़ का? हुस्न जवानी के ऊपर नाज़ किस चीज़ का? आज से 1400 साल पहले हमारे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया था कि किसी इंसान को किसी के ऊपर फ़ोक़ियत हासिल नहीं है, किसी अमीर को गरीब के ऊपर। और आज देख लीजिए जो अमीर है उसी का ही सब कुछ है और कानून तो है ही नहीं इस मुल्क में, इंसाफ कहाँ से मिलेगा सब? मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। मैं हूँ आप सबका अदील।